फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। हर बार की तरह इस बार भी फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के द्वारा हम आप सबको ये बताने वाले हैं कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या हैं, इनके निर्माण की क्या आवश्यकता पड़ी और इनके द्वारा एक अध्यापक क्लास में बच्चों को किस तरह हैंडल कर सकता है, उन्हें कैसे पढ़ा सकता है। फ्रेंड्स, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि जब एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है तो उसके लिए वहां बैठे हर बच्चे को पढ़ा पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि क्लास का हर बच्चा पढ़ने की ही इरादे से बैठा हो। उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ना नहीं चाहते, बहुत से ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी न किसी की परेशानी उनके सामने आ जाती है। और फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में एक टीचर के लिए उनको पढ़ा पाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। फ्रेंड्स, यदि एक टीचर को प्रिंसिपल्स यानी टीचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पता हो तो वो इजीली उन बच्चों को अपनी बात कह सकता है, उनकी बात को, परेशानी को समझ सकता है और आसानी से उन्हें पढ़ा सकता है। फ्रेंड्स, इन्हीं बातों का ध्यान में इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही टीचिंग प्रिंसिपल्स को बनाया गया। इनमें से फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत थे उस वीडियो पर टॉपिक पर हमने वीडियो बनाई थी और आज की वीडियो में हम शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इनमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है फ्रेंड्स हमारा अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा का क्या मतलब है? अभिप्रेरणा होता है कि किसी को किसी चीज के लिए प्रेरित कर देना यानी मोटिवेशन। फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज है जिसको मिलने के बाद, यानी मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर एक छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई में कोई पहली बार ही किसी चीज की स्पेलिंग सही बताता है आपको, और आप उस बच्चे को खुश करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए उसके लिए पूरी क्लास से तालियां बजवा देते हैं, तो वो बच्चा उस काम को अगली बार और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। इसे ही फ्रेंड्स अभिप्रेरणा हम कहेंगे। या फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि जो छोटा बच्चा है उसको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा ही आप अभिप्रेरित कर सकते हैं, जो किसी की कहानी सुनाकर या उसे किसी इनाम का लालच देकर। फ्रेंड्स, इस तरह की बातों से बच्चा पढ़ाई में मन लगाकर आगे को बढ़ता है और फ्रेंड्स उसका जो पूरा शिक्षण प्रक्रिया होता है, पूरी प्रोसेस होती है, उसको वो बहुत आसानी से कवर कर लेता है। इसके बाद फ्रेंड्स इसका अगला पॉइंट है रुचि का सिद्धांत यानी फ्रेंड्स रुचि से तात्पर्य। आपने देखा होगा कई बार जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर उन्हीं बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स जरूरी है कि आप उनके लिए ऐसे अवसर और ऐसे खेल का निर्माण करें जो उनके लिए पसंद का खेल हो या उनकी रुचि का कार्य हो। उसमें वो ना केवल अपने मन से कार्य करेंगे बल्कि खेल खेल में ही अपनी पूरी शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मनोरंजन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये बात भी एक अध्यापक के लिए ध्यान देने वाली है कि यदि लगातार एक बच्चा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहेगा तो एक वक्त पर वो बोर होकर रह जाएगा। इसके लिए आवश्यक है उसे बीच बीच में ब्रेक देते रहें। तो इसके लिए मनोरंजन भी उसके लिए करना जरूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है उसमें हमारा आवर्ती व अभ्यास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, आवर्ती और अभ्यास से तात्पर्य यानी एक बार जो बच्चे को कुछ पढ़ाया गया है उसको उस बारे में रिपीटेशन कराया जाए और उसकी प्रैक्टिस भी उसे बार बार कराई जाए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, उस चीज के बारे में बच्चा कभी भी भूलेगा नहीं और उसकी जो नॉलेज है वो परमानेंट होकर रह जाएगी। इसके बाद सृजनात्मकता व आत्माव्यक्ति को प्रोत्साहन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि सृजनात्मकता क्या है। आपने देखा होगा कि जो अक्सर छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फ्रेंड्स, उनकी जो ये क्रिएटिविटी है इसको एक अध्यापक होने के नाते आपको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इस चीज को और अगले स्तर तक लेकर जाएं। बहुत से बच्चे पेंसिल से ड्राइंग करते रहते हैं, बहुत से बच्चे कुछ खिलौनों को तोड़कर वापस उन्हें जोड़ने का कार्य करते रहते हैं। फ्रेंड्स, यदि एक अध्यापक अच्छे से उन बच्चों की इस जानकारी को समझ पाए यानी उनकी काबिलियत को समझ पाए तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो बच्चे को इस क्रिएटिविटी को आगे तक लेकर जाए, उसको प्रोत्साहन दे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है इसमें हमारा आत्माव्यक्ति। फ्रेंड्स, आत्म अभिव्यक्ति का मतलब खुद को किसी दूसरे के सामने रखना यानी बहुत आसानी से अपनी बात किसी सामने वाले के समक्ष रख देना। इसे ही आत्मव्यक्ति कहते हैं। फ्रेंड्स, एक अध्यापक होने के नाते ये आवश्यक है कि बच्चे को उसकी कक्षा में हर तरह के अवसर दिए जाएं ताकि वो क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर भी अपनी बातों को किसी सामने वाले के समक्ष रखने में घबराए ना, किसी तरह की कोई हिचक महसूस ना करे। इसके बाद फ्रेंड्स सुधारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। फ्रेंड्स,
सुधारात्मक यानी रेमेडियल टीचिंग। अक्सर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि यदि कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट हो फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक हो, उसको अगर वो बाई चांस कोई मिस्टेक उससे हो जाए और अध्यापक के द्वारा उसका पूरा होमवर्क ही नकार दिया जाए, तो वो बच्चा एक निराशावादी दिशा में उड़ जाता है। उसके बाद उसे ये लगता है कि उसको ना तो पढ़ना लिखना आता है और ना ही वो कुछ कर पाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स आवश्यक है कि अध्यापक उसे पूरी तरह से ना नकारे, बल्कि उसकी केवल गलती पर ही उसको ठीक करे, उसको समझाए कि उसने कहाँ गलती की है, ताकि भविष्य में वो उस गलती को ना दोहराए और आगे चलकर वो अपनी सारी गलतियों को सुधारता चला जाए। इसके बाद सहानुभूति व सहयोग का सिद्धांत। ऐसा होता है फ्रेंड्स, क्लास में हर तरह का स्टूडेंट होता है। उनमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी किसी की बात का बुरा मान जाते हैं, या वो कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे ना चाहते हुए वो काम गलत हो जाता है। तो ऐसे में अगर एक अध्यापक उन बच्चों को डांटेगा, उन्हें ठीक से समझाएगा नहीं, तो वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही किसी तरह की उनको कोई मदद मिलेगी। तो वो बच्चे वहीं की वहीं रह जाएंगे, या तो वो स्कूल छोड़ देंगे या पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे में आवश्यक है कि एक शिक्षक उनके साथ सहानुभूति का और सहयोगपूर्ण व्यवहार करे। इससे बच्चा न केवल अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा, बल्कि वो एक अध्यापक को आदर की दृष्टि से भी देखेगा। इसके बाद पुनर्बलन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, पुनर्बलन का तात्पर्य भी होता है रेनफोर्समेंट, यानी मान लीजिए एक बच्चे ने क्लास में बहुत अच्छा काम किया, तो आपने उसको एक ट्रॉफी दे दी इस चीज़ के लिए, या पूरी क्लास से उसके लिए तालियां बजवा दी, या सभी बच्चों के सामने उसकी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। तो इससे बच्चे को आगे के भविष्य में उस काम को करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, वो उस काम को दोबारा करना चाहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्रिय से मतलब जो हमारी सेंसेस होती हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो अपने हाथ को, पैर को, दिमाग को, इन हर चीज़ों की ओर अच्छे से ध्यान दे। ये केवल एक अध्यापक के द्वारा ही किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक अध्यापक जब भी एक छोटे बच्चे को पढ़ाता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो उसे केवल एक किताबी कीड़ा ही ना बनाए। जरूरी है कि उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां, जितने भी सेंसेस हैं, उन सभी को एक्टिव बनाए। उससे बच्चा ना केवल पढ़ाई करना चाहेगा, बल्कि हर फील्ड में वो एक्टिव रहेगा और पूरा मन लगाकर अपना काम करेगा। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो जानने वाली ये है कि किसी भी चीज़ का जो साइकोलॉजिकल असर होता है ना किसी इंसान को, सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए इन सारी बातों को आप सभी जब एक टीचर बनेंगे, इन सारी बातों को शिक्षण में शामिल जरूर करें। इसके बाद फ्रेंड्स वो बच्चा बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करेगा और आपको भी उस बच्चे को पढ़ाने में बहुत मन लगेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि अपनी आज की वीडियो के द्वारा हम आप सभी को अपना टॉपिक क्लियर करा पाए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमसे इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहें या किसी और टॉपिक के बारे में कुछ भी कहना चाहें, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगली कैसी ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, सेफ रहकर, सुरक्षित रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।